नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सदीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी को 75 में से 67 सीटों पर जीत मिली है। इस चुनावी नतीजों को यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने 65 प्लस का टारगेट तय किया था, जिसे उसने पा भी लिया। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर बड़ा बयान देकर कई सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने कहा कि 75 में से एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम नहीं है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ओवैसी का बयान सामने आया है कि 75 में से एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम नहीं है, क्या माना जाए उसके बाद मुस्लिमों को भी अब सोचने विचारने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? देखिए, क्यों हो रहा है उसको समझना बड़ा ही कठिन काम नहीं है। सिंपल सी बात है, आप रॉन्ग पॉलिटिकल चॉइसेस करेंगे तो आपके लोग तो जीतेंगे नहीं। आप तो वोट करते हो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो मुसलमान कैसे जीतेगा? दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें एक भी मुसलमान नहीं, भाई आएगा कहां से? आपने अपने लिए कभी वोटिंग की है? अपने हुकूक के लिए वोटिंग की है? आपने कभी आपके जो अपनी समस्याएं हैं उसको कभी उठाया है? नहीं। आप इमोशनल मुद्दे पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, सेकुलर इंडस्ट्री के एक प्यादे बन करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करोगे तो मुसलमान कहाँ नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी, लेकिन मुसलमान नजर नहीं आएगा। आप हराओ, यही करते रहो। भाई देश भर में 15-16% मुस्लिम है जी। उस हिसाब से लोकसभा के सीट आप देख लीजिए कि है रिप्रेजेंटेशन मिलता है, नहीं मिलता है? कोई मुख्यमंत्री है, नहीं है। क्यों नहीं है? उन्हें चाहिए ही नहीं ये सब कुछ, उन्हें सिर्फ बीजेपी को हराना मकसद। तो भाई बीजेपी को हराते रहिए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो आईना है, उसको भी देखते रहिए अपना बदसूरत चेहरा कि 70 साल के इस सेकुलर पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई और ये बदतर होती चली जा रही है। भाई कहाँ से मुसलमान मिलेंगे? मुसलमान तो तब मिलेंगे कि जब आप, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, जहां सरकार में नहीं है वहां सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगले चुनाव में उसको बदल करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। कई सारे इस तरह के राज्य हैं। आपको बड़ा दम्भ है, भाई 19% है। भाई 19% पॉपुलेशन देश को चलाने वाली पार्टी से कम्युनिकेट तक नहीं करे, आप उससे बात तक नहीं करना चाहते हैं, आप उसको दुश्मन समझते हैं, तब तो स्थिति और खराब होती चली जाएगी। आपके रहमो करम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती। वो देश में 2-2 बार बहुमत की सरकार चुनाव जीत करके वो अपने बल पे लेकर के आई है। आप बात नहीं करना चाहते, कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते, तो ये आपकी बुद्धिहीनता है। आप जाइए, आपको इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, इन्हीं लोगों का नुकसान है। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, कि कितने अध्यक्ष तुम्हारे मुसलमान हैं, कितने मुख्यमंत्री तुमने मुस्लिम को बनाया है, तुम्हारे संगठन में मुसलमानों की क्या रिप्रेजेंटेशन है? अगर 19% मुसलमान हैं तो ये जो सेकुलर पार्टियां हैं उसमें 19% ऑफिस बेरर भी मुसलमान होने चाहिए, तब तो बात समझ में आ रही है। लेकिन वो जानते हैं भाई मुसलमान जाएगा कहाँ? ये तो घर में बंधा हुआ एक पालतू जानवर है। बीजेपी के अगेंस्ट ऐसे भड़काया हुआ है मुस्लिम्स को इन सेकुलर पार्टियों ने कि
मजबूरी दिखती है, अरे क्यों नहीं जा सकते बीजेपी के साथ? अगर आपके लिए अच्छा कर रहा है तो जाइए ना उसके साथ। अरे भाई अच्छा नहीं करना चाहती वो, आप वोट नहीं देंगे फिर आपके लिए अच्छा क्यों करेगी? फिर जो जनरल, जैसे मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी बहुत ही क्लियर है। ये अलीगढ़ हो, राम मंदिर हो, ये जो 4-5 उर्दू खतरे में है, इस तरह का जो इमोशनल बकवास टॉपिक है जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय जो है बड़ा चिंता में रहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली। उसके अलावा जो करना है आप बात कीजिए। आपको मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बात कीजिए। आपको महिलाओं को सुरक्षित करना है, उनके स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करनी, बीजेपी से बात कीजिए। ये आपका डिमांड ही नहीं है। ये नहीं है आपको डिमांड भाई ये अलीगढ़ को, यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। अरे भाई चाटोगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देकर के कोई नौकरी भी देता है? लगे पड़े हुए हैं। मदरसा को बचाना है, अरे भाई मदरसा के सर्टिफिकेट से नौकरी मिल जाएगा बच्चों को। आप क्यों उसको अंधकार में डालना चाह रहे हो? तो ये रियल मुद्दे हैं। लेकिन ओवैसी साहब ने ये बड़ा बढ़िया कार्ड निकाल करके खेला है। वो इसलिए वो कार्ड निकाल करके खेल रहे हैं क्योंकि वो इस चुनाव में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो मुसलमानों के सामने एक सवाल जरूर छोड़ के जाएंगे। सवाल भी छोड़ देंगे और जो सेकुलर पार्टी है उनका भी खेल बिगाड़ देंगे। वो इसलिए बिगाड़ेंगे क्योंकि भाई आपको 19% मुसलमान तो चाहिए, लेकिन उनको कैसे एम्पावर किया जाए उसका कोई आप जिक्र तक नहीं करेंगे। अब जैसे अभी तक तो जो चुनाव हो रहे थे यूपी में, अखिलेश यादव जीते थे चुनाव, सलमान खुर्शीद कहाँ है? भाई मीडिया वाले को पकड़ना चाहिए कि भाई कहाँ है रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिकमेंडेशन, जिसके ऊपर जब यूपी की सरकार थी तो आपने यूपी के मुसलमानों को कहा था कि हम 8% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, और ये मुलायम सिंह अभी जिन्ना है 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे सरकारी नौकरी में। अब देखिए राजनीति बदल गया है। एक भी ये मुसलमानों के वोट को अपना समझने वाली तथा कथित ये जो जिसको कहते हैं ना कि भाई मुंह में पानी आया हुआ है मुस्लिम वोट को देख करके इन लोगों आपस में, कोई भी इस चुनाव के दौरान इस मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात ही नहीं करेगा। आप देखते जाइएगा, और मुसलमानों को वही करना है जो अब तक वो करते आए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मुसलमान तो अब तक जो करते आए, लेकिन इस जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था कुछ बदलाव सा नजर आया। कई जिलों में मुस्लिम जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी के साथ चले गए। क्या माना जाए? अब समझ में आ रहा है कि कुछ पार्टियां उनका बेवकूफ बना रही थी, तो थोड़ा बहुत कुछ इसका कोई खास, पिछली बार जब जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई तो हमने कहा था ये जो बहुत बवाल चल रहा है, सेमीफाइनल है, बेकार की बात है। इसका कोई माने मतलब नहीं है। इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। चुनाव से पहले हर साल होता है ये। जो पार्टी ये जिला परिषद का चुनाव जीतती है वो विधानसभा का चुनाव हार जाती है। जीतती कौन पार्टी है? जीतती वही पार्टी है जिसकी सरकार होती है, प्लेन एंड सिंपल। चूंकि लगातार यूपी के अंदर सत्ता परिवर्तन होता रहा है, इसलिए अगर आंकड़े पर अगर आप जाएं, अगर आप डाटा देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि भाई अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव जिला परिषद के चुनाव को जीत गए और विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो हार गए। मायावती थी, मुख्यमंत्री थी, तो मायावती जीत गई जिला परिषद के चुनाव और उसके बाद हार गई विधानसभा, हार गई। अब मायावती ने कह दिया कि भाई इसमें तो धांधली होती है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारा कुछ। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं, अखिलेश यादव भी जानते हैं कि ये जो जिला परिषद का चुनाव जो होता है उसके अध्यक्ष का पैसों का खेल, सब पैसे का खेल है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको मालूम है कि भाई जिला परिषद का चुनाव आएगा, सबका रेट फिक्स है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को केस हटवाना होता है, किसी को ठेकेदारी चाहिए होती है, किसी को। बात बहुत ही सिंपल सी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जान क्यों लगा दिया? जान इसलिए लगा दिया क्योंकि अगर हार गई होती तो अभी ये जो लुटियन मीडिया है,
कि दलाल पत्रकारों का जो पूरा जखीरा जो है वो छापना शुरू कर दे, ये तो खत्म, बीजेपी खत्म, योगी भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो इसलिए इन लोगों ने पहले कह लिया कि भाई इससे पहले बैड प्रेस मिले, मीडिया वालों को आप मौका दें, टारगेट कर लो कि 75 में से 65 हम जीतेंगे। और 65 क्या, 2 सीट ज़्यादा ही आ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्मार्टनेस है कि यू इंश्योर्ड कि भाई आप इस पूरे जो चुनाव है इसमें विपक्षी पार्टियों को आप मौका ना दें कि वो आपके ऊपर ये हमला कर सके कि भाई चुनाव से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव था उसमें बीजेपी हार गई। हालांकि इसका कोई इम्पैक्ट आने वाले चुनाव पे नहीं होगा। इम्पैक्ट बस इतना ही होता है कि आपके पास ग्राउंड लेवल पे एक लोग मिल जाते हैं जो आपकी पार्टी के लिए काम करने के लिए अवेलेबल होते हैं। आपके पास एक संसाधन जो है, कुछ लोगों का एक टीम आपके पास मिल जाती है कि आप इलेक्शन को ढंग से मैनेज कर सकें। इसके अलावा इसका कोई वैल्यू नहीं है। चुनाव मुद्दों पे होंगे, चेहरे पे होंगे, स्ट्रेटजी किसकी बेहतर है, किसका कैसा मोबिलाइजेशन है, कौन बढ़िया कैंपेन डिजाइन करता है, उसके ऊपर चुनाव के नतीजे आएंगे, लोग उस पर वोट करेंगे। इसलिए सिर्फ बैड प्रेस ना मिले, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इतना सारा कुछ अपना पूरा एनर्जी जो है इसमें झोंका था। अदरवाइज इट हैज नो मीनिंग। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। तो भले ही इस चुनाव में कोई मुस्लिम जिला पंचायत अध्यक्ष ना बना हो, लेकिन बीजेपी को इस चुनाव में मुस्लिमों का भी साथ मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोटरों ने भी वोट दिया। बीजेपी ने 65+ का टारगेट तय किया था, जिसे उसने पा लिया और कई जिलों में मुस्लिम सदस्यों ने बीजेपी उम्मीदवारों का साथ देकर इस मिशन को पूरा करने में भगवा पार्टी का सहयोग किया, जिससे साफ जाहिर है कि अब मुस्लिमों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।